गुरु गोविंद सिंह हो। गुरु गोविंद सिंह ने अपने औरंगजेब के दबाव को नहीं माना और अपने बच्चे को उसके हवाले कर दिया। उनके 2 बच्चे मारे गए औरंगजेब के द्वारा और इसका परवाह नहीं करते हुए गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ के सिखों को, वहाँ के लोगों को, पंजाब के लोगों को एक संदेश दिया कि तुम लोग यदि कंघी, कड़ा, कर आदि, कृपाण, केश, ये 5 तत्वों का पालन करोगे, धारण करोगे तो तुम सरदार बनोगे। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि चिड़ी से बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने शंखनाद किया और वहाँ के पिछड़ी जातियों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को सरदार बना दिया। ये दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा और सरदार न केवल भारत में सरदार हैं बल्कि पूरा दुनिया में वो सिख सरदार माने जाते हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने 3 बात किया। एक तो अमृतसर में उनका सिखों का ये बनाया केंद्रीय स्थान और नांदेड़ में बनाया और इसी तरह पटना साहिब में, और उन्होंने सिखों का गुरुद्वारों का जाल बिछा दिया। हमें उम्मीद है कि जब चीन से सीधी लड़ाई होगी, क्योंकि चीन नेपाल तक के आ चुका है, ब्रह्मपुत्र नदी में बांध बांधा है और तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया है। अगर सिखों के लड़ाई होगी तो ये सारे गुरुद्वारे हमारे फौजी छावनी होंगे और हम देश में सिखों के सहयोग से पूरा हिंदुस्तान से उनको भगा देंगे। चीनी सेना को भगाना यदि है तो इसको फौजी छावनी हमको बनाना पड़ेगा। दाऊ जी, बहुत ही आप प्रेरक विचार रख रहे हैं। मैं देश में देख रहे, दुनिया में देख रहे हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि विचारधारा कभी मरती नहीं है और उसी विचारधारा को लेकर, सच की विचारधारा को लेकर, बुद्धिस्ट विचारधारा को लेकर, गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की विचारधारा को लेकर दाऊ जी को एक प्रेरक रूप के रूप में, आदर्श के रूप में छत्तीसगढ़ के युवा जो पीढ़ी है वो नतमस्तक है और उनके हर पद चिन्हों पर लगातार उनका साथ दे रहे हैं। हम दाऊ जी के इस नेक काम के लिए हमारे चैनल की ओर से भी उन्हें हम बधाई देते हैं और दुनिया में जो उनके इस विचारधारा को मानने और सुनने वाले, फॉलो करने वालों को भी हम उनके माध्यम से दाऊ जी की जुबानी से ये जानना चाहते हैं कि सच बोलने वालों के प्रति राह में कठिन बहुत आते हैं, लेकिन जो सच के राह में चलते हैं उन्हें एक दिन फूलों का नसीब होता है। दाऊ जी, जिस ढंग से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार कुर्बान कर दिए और इस कुर्बानी को लेकर आपका क्या कहना है? इस कुर्बानी के संबंध में हमको ये कहना है कि गुरु गोविंद सिंह महान आत्मा थे और वे साहसी थे और इस देश के जो सम्मान है उसके लिए जो उन्होंने काम किया वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और इसीलिए सिख समाज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में, कनाडा में, अमेरिका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके प्रति हमको स्वाभिमान है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको बिना बताए कुर्मी समाज ने हमको अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्थायी रूप से। और जो पिछले दिनों के 30-31 जनवरी को बनारस में सम्मेलन हुआ और हमको स्थायी कुर्मी समाज का अध्यक्ष बनाया, उसमें ये खास बात यह है कि 22 करोड़ देश में कुर्मी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आसाम तक है। और इनको संगठित कर हम किसान आंदोलन को सत्ता परिवर्तन में लाएंगे और सत्ता हमारे हाथ में आएगा। और जो किसान नेता, क्या नाम है, छोटू राम नहीं, अभी चंदोली तो बलबीर सिंह राजेवाल,
ठीक है जी। किसान नेता को हमने कहा था कि इस तरह किसान आंदोलन से लाभ नहीं होगा, बल्कि आप घूम घूम करके जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, एक 80 में से 72 सांसद बीजेपी के हैं, उनका घेराव किया जाए और उनको समझाया जाए कि अगर ऐसा करोगे तो तुमको वोट नहीं मिलेगा और हार जाओगे। इस बात को हम 15-20 दिन से कह रहे थे, लेकिन अभी टिकैत जी वो काम आरंभ किए हैं और पूरे देश में घूम घूम करके काम कर रहे हैं। इससे हमको बड़ी खुशी हुई और ये हम भी पूरे देश में घूम करके कुर्मी समाज को एकत्रित करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस की राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बशर्ते कि वो ब्राह्मणवाद को सीमित मात्रा में रखें, क्योंकि संविधान के अनुसार ब्राह्मण बनिया ठाकुर को केवल 10% दिया गया है, उसी के अनुसार वो रखें। बाकी 90% ST SC OBC तमाम जो जातियां हैं उनको टिकट बांटें, ताकि देश की डेमोक्रेसी ST SC OBC के तक के जाए और गरीब से गरीब लोगों को सत्ता में भागीदार बनाए। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये कांशीराम साहब का कहना था, तो उसको चरितार्थ करे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। जी, हमारे बीच में गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर मनमोहन सिंह सैलानी साहब हैं, जो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। विभिन्न समाज के बीच में उनका योगदान है। मनमोहन सिंह सैलानी साहब का भी हम अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं और किसानों के इस आंदोलन को लेकर जो दुनिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर भी छत्तीसगढ़ की ओर से दाऊ जी के माध्यम से सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनका भी हम विचार जानना चाहेंगे। मनमोहन सिंह सैलानी साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं बेशक, लेकिन उनकी भावना देश के अस्तित्व की रक्षा करना है। गरीबों के लिए अगर अन्न ही पैदा नहीं होगा, ना फिर अन्न रहेगा ना आंदोलन रहेगा, ये धन से भी क्या करेंगे। ये अडानी अंबानी को जो मोदी जी सारा कुछ सौंप दिए हैं और उनके साथ झूठे और सच्चे करार कर लिए हैं और किसानों को पीठ दे दिए हैं। किसान है, जवान है, जवान है, किसान है, इन दोनों की जय जवान जय किसान और जय जय हिंदुस्तान होगी। छत्तीसगढ़ के बीच मुझे रहते हुए लगभग 50 साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ का माहौल इतना प्यार और सत्कार वाला है। यहाँ हमारे समाज को भी बहुत इज्जत मिलती है। यहाँ के किसानों को और तरक्की करने की जरूरत है और इस समय भूपेश बघेल जी के क्रांतिकारी विचार और बाबू जी के क्रांतिकारी विचार जो हैं, जिनको हम 50 साल से जान रहे हैं, उनको लागू करने का मौका आ गया है। किसान जब सक्षम और मजबूत होगा, देश की अपने आप मजबूत हो जाएगा। देश की रक्षा चीन और पाकिस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड की कोई भी ताकत हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर सकेगी। इसलिए किसान आंदोलन का समर्थन किया जाए। छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ी पंचायत की जाए, महापंचायत, जिसकी अगुवाई बाबूजी करें तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। इससे खुशी की किसानों में लहर पैदा हो जाएगी और जल्दी ही अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर ये एक महापंचायत का आयोजन किया जाए तो बहुत शुभ होगा। धन्यवाद जी। ये थे मनमोहन सिंह सैलानी साहब, जो अपने प्रेरक विचार किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर दे रहे थे। मैं लास्ट संदेश के रूप में दाऊ जी से पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा उनके माध्यम से कि हमारे देश में जो अन्नदाता है और जो किसान हैं, जो या भारत के जो मूल निवासी हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में जंगलों में पहाड़ों में निवासरत रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो लगातार वो काम कर रहे हैं, उनके बीच जाते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं। दाऊ जी, हमारे देखने सुनने वालों को इस हमारे चैनल के माध्यम से जो भारत के मूल निवासी समाज है, जो आज भी बेहद गरीबी तंगहाल की जिंदगी जी रहा है, उनको जगाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका अंतिम संदेश? हमारा अंतिम संदेश यह है कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक देश में लागू करेंगे और तब होगा जब हम हर प्रदेश में और पूरे दिल्ली में
हमारा राजनीतिक कब्जा होगा और तब हम खास करके यूरोप को एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के माध्यम से सभी चीज हम सप्लाई करेंगे। और सेकंड फेज अभी भारत में लागू नहीं हुआ है। वो सेकंड फेज ये है कि आलू हम पैदा करते हैं लेकिन कोल्ड स्टोरेज बनियों के हाथ में है और जिसके कारण वो लूटते हैं। और जब आलू, प्याज और दूसरे एग्रो बेस्ड उत्पादक बाजार में आता है तो उसको बाजार में फेंकना पड़ता है, टमाटर को फेंकना पड़ता है, दूध को हम फेंक देते हैं क्योंकि उसकी ग्राहक नहीं होते। यदि इसका कोल्ड स्टोरेज किसानों के हाथ में रहे और सोसाइटियां बने तो फिर हम दुनिया के बाजार को कब्जा कर सकते हैं और भारत एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में आगे रहेगा क्योंकि हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास विज्ञान है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे पास किसान है, मेहनतकश किसान है। तो हमारे पास कोई कमी नहीं है जी और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए मोदी, अडानी, अंबानी सबको हटाकर दिल्ली में हम झंडा फहराएंगे और जैसे टिकैत ने फहराया और उसके लिए आंदोलन किया उसका हम समर्थन करते हैं। हम सब मिल करके नया भारत गढ़ेंगे जी और नया आर्थिक नीति हम समाज में पैदा करेंगे जिससे बस्तर में सारे जड़ी बूटी हैं उनको इकट्ठा करके और पूरे दुनिया को हम जड़ी बूटी सप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होगी कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और उसी तरह से रेशम उद्योग रायपुर में खुला हुआ है और रेशम उद्योग को और डेवलपमेंट करके लाख का भी कोसे के कपड़े का जो पूरा मतलब तो इसलिए हमें बेरोजगारी का भय नहीं है और हम काम दे सकते हैं और अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं। मेहनतकश लोगों को अच्छे रास्ते पर चला करके नया भारत गढ़ेंगे जी। तो ये थे छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय नंद कुमार दाऊ बघेल जी जो अपने प्रेरक विचार और भारत के छत्तीसगढ़ के या अपितु पूरे भारत के किसानों को लगातार प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। हम उनके इस प्रेरक विचार को जी हम रिक्की अरोरा जी बैठे हुए हैं हमारे सामने। इनकी पत्नी उड़ीसा से आई है और उनको हमने अध्यक्ष पद दिया है उड़ीसा का जी। और उड़ीसा में सिख समाज बहुत है और वो चाहें तो उनको हमने काम जिम्मेदारी दिया है जी जी कि सारे सिखों को एकजुट करके अंतिम व्यक्तियों का राज लाए। वहाँ ब्राह्मणों का राज है उसको समाप्त करके जी हम SC OBC का राज स्थापित करेंगे उड़ीसा में। ऐसी उम्मीद है और ये उम्मीद है कि सिख समाज वहाँ के सारे गुरुद्वारा के लोग एकत्रित होकर के नीचे दबे कुचले लोगों को का राज स्थापित करने में सहयोग देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज खास मेहमान दाऊ नंद कुमार बघेल जी और छत्तीसगढ़ के मनमोहन सिंह सैलानी साहब जिन्होंने अपने प्रेरक विचार हमारे इस चैनल को दिए। आने वाले समय में फिर उनसे हम अगले विषय को लेकर बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ हुए वॉइस ऑफ मानवता चैनल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।